protein powder, protein powder protein powder, protein. आपको ये ज़रूर सुनने को मिला होगा कि वर्कआउट के लिए प्रोटीन का होना कितना ज़रूरी है, और जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने वाले आपके अलावा भी बहुत लोग हैं। दुनिया भर में प्रोटीन पाउडर मार्केट का साइज़ 2022 में $21.5 बिलियन से ज़्यादा हो गया था, और इसका अनुमान है कि ये 2023 से 2032 तक 6.5% के साथ बढ़ेगा। यहाँ भारत में प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट का साइज़ 2022 में 27,755 करोड़ तक पहुँच गया था, और इसके चांसेस हैं कि ये 2031 तक 5.5% से ग्रो कर जाएगा। चलिए बात करते हैं आपकी बॉडी मसल बनाने के लिए प्रोटीन का कैसे इस्तेमाल करती है, और क्या प्रोटीन शेक्स आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बेहतर रिजल्ट्स दिला सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी ढाका और आप देख रहे हैं एथलीट मैकेनिक्स। तो अब सवाल ये है कि जब किसी ऑर्गन का साइज बढ़ाना होता है तो हमारे शरीर के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप सेल्स के नंबर बढ़ा सकते हैं, जिसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या फिर हर एक सेल के साइज को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जब हम नए मसल बनाते हैं तो हमारे शरीर के पास ऑप्शन है सिर्फ हाइपरट्रॉफी का। तो अब ये समझते हैं कि मसल हाइपरट्रॉफी कैसे काम करती है। अगर आप एक मसल के सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको दिखेगी फाइबर्स की लंबी ट्यूब्स जो सेल्स के लेंथ के हिसाब से अलाइंड होती हैं। इन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, और ये प्रोटीन बेस्ड फाइबर से भरे होते हैं। जब एक मसल सेल इन प्रोटीन फाइबर्स को और बनाता है तो वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता है। देखें, आपको ये समझना ज़रूरी है कि मसल हाइपरट्रॉफी का एक सिंपल रूल होता है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज़्यादा होना चाहिए। सीधे शब्दों में ऐसे समझिए कि आपके शरीर में मसल का बनना मसल के टूटने से ज़्यादा होना चाहिए, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए: रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और आपकी डाइट से प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी को डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिलता तो वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्टिवली ट्रिगर नहीं कर सकती। और यहाँ ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि उन लोगों की प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो मसल हाइपरट्रॉफी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन क्या प्रोटीन पाउडर को अपनी डाइट में शामिल करना आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से अच्छे रिजल्ट्स दिला सकता है? इस पर बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं। 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश एक स्टडी में ये बताया गया था कि इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वर्कआउट से पहले और बाद में प्रोटीन इंटेक से मसल प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होती है। पेरी एक्सरसाइज प्रोटीन इंटेक खासकर पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड में फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर करने और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए रिकवरी प्रोसेस को इंप्रूव करने में एक बड़ा रोल निभाती है। इस स्टडी में यह बताया गया था कि हाल ही में आई सजेशंस के बावजूद कि पोस्ट ट्रेनिंग टाइम फ्रेम में प्रोटीन इंटेक जरूरी नहीं है की जगह पर इस बात पर जोर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी नहीं खाना कोई एडवांटेज नहीं देता, बल्कि शायद इसके डिसएडवांटेज ही हों। इसलिए परफॉर्मेंस और रिकवरी इफेक्ट्स के आधार पर यह अप्रोच ज़्यादा बेहतर लगती है कि एथलीट्स को पोस्ट ट्रेनिंग और पोस्ट कॉम्पिटिशन में कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे डिप्लीटेड ग्लाइकोजन लेवल्स को रिचार्ज किया जा सके। 2017 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें पहले ग्रुप को एवरेज 36 ग्राम पर डे का एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट मिला, जिसमें से आधे ट्रायल्स में वे प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ। दूसरे ग्रुप को मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट मिला, जिसमें टोटल कैलोरीज पहले ग्रुप के बराबर रहती थी। रिजल्ट में प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ने स्ट्रेंथ, मसल साइज और लीन बॉडी मास में इंप्रूवमेंट दिखाई। तो आप अपने पैसों को उड़ाने में नहीं लगे हैं। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का फायदा तो होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक पॉइंट आता है जब ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना ज़्यादा फायदा नहीं देता। रिसर्चर्स ने यह देखा कि जब डेली टोटल इनटेक 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो पर डे हो जाती है,
तब प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का फ़ायदा प्लेट्यू पर चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है? रिसर्चर्स ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के कंपैरिजन में मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं जहां हर एक यूनिट स्ट्रेंथ के बहुत मायने होते हैं, तो हाँ, आपको अपनी प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। सीरियस एथलीट्स के लिए स्टडी रिकमेंड करती है कि प्रोटीन इंटेक को 2.2 ग्राम पर किलो पर डे तक बढ़ाया जाए, ताकि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मिल सके। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं जो सिर्फ फिट रहने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोटीन शेक्स आपको थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन जिम जाके मेहनत करना उतना ही ज़रूरी है। वैसे आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का यूज़ कैलोरी इंटेक को कम करके प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने या फिर भूख को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।